दोस्तों किसी ने एक कहावत बड़ी खूब कही है कि जल्दी का काम शैतान का होता है। रशिया ने वही तो काम किया अपने लूना 25 के साथ में। इन्होंने 50 साल लिए दोबारा से अटेम्प्ट करने के लिए कि मून पर अपना एक लैंडर लैंड करवा देते हैं, लेकिन वो क्रैश कर गया क्योंकि 11 अगस्त को इन्होंने भेज दिया था और उसके बाद में कहते चंद्रयान 3 से पहले लैंड करवा के हम पहले वो देश बन जाएंगे जिन्होंने साउथ पोल के ऊपर लैंडिंग करी है। 11 अगस्त को लॉन्च कर दिया, 21 अगस्त को अटेम्प्ट मार दिया, लेकिन वो अटेम्प्ट फेल हो गया। अब यहाँ पर सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्या गड़बड़ कर गए ये। दरअसल यहाँ पर सारी गड़बड़ी टाइमिंग की रही इनके साथ में। जो प्री लैंडिंग ऑर्बिट था वो 84 सेकंड तक होना चाहिए था, लेकिन इनका चला गया 127 सेकंड तक, जिसके बाद में टाइमिंग वहीं सारी गड़बड़ा गई। कैलकुलेशन सब धरी की धरी रह गई क्योंकि सारा खेल ही स्पीड और टाइमिंग का होता है। इनकी टाइमिंग गड़बड़ा गई, जिसके बाद में ये सीधा ही क्रैश कर गए मून के ऊपर। और अब यहाँ पर चंद्रयान 3 के लिए सारे रास्ते खुले हैं कि वो आराम से सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता है कल के वक्त में। अब वो किस तरीके से होगी वो हमको कल ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो रेस थी रशिया और इंडिया की, उसमें रशिया तो बाजी हार चुका है क्योंकि वो खुद ही क्रैश कर चुका है। हालांकि वो पहले लैंड कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए। अब इंडिया की बारी है दोबारा से सॉफ्ट लैंड करके दिखाने की मून के साउथ पोल के ऊपर, जो कि कल होगी। दोस्तों आज के वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हर चीज़ तैयार की जा सकती है। उससे आप वीडियो बना सकते हो, इमेज बना सकते हो, या फिर वॉइस क्रिएट कर सकते हो किसी की, मतलब मिमिक्री कर सकते हो, म्यूजिक तैयार कर सकते हो और पता नहीं क्या क्या कर सकते हो। लोग आजकल यूट्यूब के थंबनेल तक एआई से बनवा लेते हैं, कुछ भी इनपुट वो देते नहीं है उसके अंदर। अब ये चीज़ को वो कॉपीराइटेड भी बताते हैं कि भैया ये कॉपीराइट हमारा है, लेकिन यूएस कोर्ट ने साफ साफ क्लियर कर दिया है कि जिस भी चीज़ के ऊपर किसी इंसान का इनपुट नहीं है, मतलब उन्होंने कुछ अपना क्रिएशन नहीं डाली है खुद से, तो वो चीज़ उसके कॉपीराइट के अंदर नहीं आएगी। चाहे एआई उसी ने तैयार किया हो, एआई जनरेटेड कोई भी इमेज, कोई भी वीडियो, कोई भी वॉइस या कोई भी गेम या फिर कोई भी मतलब थंबनेल या कुछ भी, उस पे कॉपीराइट नहीं लग सकता है क्योंकि वो एआई ने क्रिएट की है। हाँ, अगर एआई की क्रिएट की हुई थोड़ी सी चीज़ के ऊपर किसी इंसान का थोड़ी और क्रिएशन लगती है तो जाके वो कॉपीराइटेड मटेरियल बनती है, वरना वो कॉपीराइट के अंडर में नहीं आएगी। दोस्तों यूएस के सैन फ्रांसिस्को के अंदर से ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जहाँ पर एक बंदा ऊबर राइड बुक करता है और उसके पास में एक ऐसी गाड़ी आ जाती है जिसके अंदर कोई ड्राइवर ही नहीं होता, और ये देख के अंदर ताका झाकी करने लगता है, भाई इसमें ड्राइवर कहाँ है। तो इसके बाद में गाड़ी खुद चिल्ला के कहती है कि अंदर आके मर ले, मैं ही छोड़ के आऊँगी तुझे। और ये बैठता है, वीडियो बनाता है और हैरान हो जाता है कि भाई यहाँ पे ड्राइवरलेस कार भी चलने लग गई है ऊबर की। दोस्तों यूएस के मिशिगन के अंदर एक 2 BHK का मकान बिक रहा है जो कि कुछ इस तरीके का है, जिसको थोड़ी बहुत रिनोवेशन की ज़रूरत है, लेकिन ये दुनिया का सबसे सस्ता मकान कहा जा सकता है, जो कि सिर्फ $1 के अंदर बिक रहा है, यानी कि 80 रुपये के आसपास में हो जाते हैं इंडिया के। और इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर दरअसल एक स्ट्रैटेजी छुपी है एजेंट की, जो कि ये बेच रहा था। दरअसल इसकी बोली 23 अगस्त को $1 से स्टार्ट होगी, तो मतलब अगर कोई बोली लगाने नहीं आता तो $1 में भी बिक जाएगा, लेकिन लोग तो भाई टूट पड़ेंगे इसके ऊपर। और इसकी वर्थ करीबन 45,000 से लेकर $50,000 है, यानी कि 40-50 लाख रुपए का ये मकान है, जिसकी बोली $1 से स्टार्ट होगी। तो ये एक तरीके की स्ट्रैटेजी थी कि भैया सस्ता मकान बोलूंगा तो दुनिया भर के लोग आ जाएंगे, और वही होगा कल के दिन। दोस्तों अब तक कई बार ऐसा हुआ है कई सारे लोगों के साथ में कि किसी ने अमेज़न से आईफोन मंगाया होगा, उसको ईंट मिल गई, साबुन मिल गया, नकली फ़ोन मिल गया, लेकिन अब अमेज़न के साथ में ही स्कैम कर डाला एक बेंगलुरु के 22 साल के इंजीनियरिंग स्टूडेंट चिराग गुप्ता ने। इन्होंने रिफंड स्कैम किया जो कि फेक होता था हमेशा। क्या होता था कि ये कई सारे आईफोन मंगवा लेते थे, और आईफोन जैसे ही इनके घर के बाहर आता था, डिलीवरी बॉय खटखटाता था कि भैया मैं आ गया हूँ, अपने आईफोन ले लो मेरे से। उसके बाद में तुरंत ही वो ऑर्डर कैंसिल कर देता था, और कैंसिल करने के बाद में गेट पर पहुँच जाता था, हाँ जी लाओ मेरा आईफोन। अब उससे फ़ोन तो इसने ले लिया लेकिन कैंसिल भी उसके साथ साथ कर दिया, जिसके बाद में अमेज़न को ऑनलाइन ऐसा लगता था कि ऑर्डर कैंसिल हो चुका है तो इसका रिफ़ंड कर देना चाहिए उन्होंने, और वो रिफ़ंड कर देते थे इसको। तो इसी तरीके की स्कीम ये चलाया जा रहा था, जिससे कि इसने 16 आईफोन इसी तरीके से खरीद लिए। लेकिन बाद में जब मालूम चला कि इसने आईफोन ही नहीं कई और गैजेट्स के साथ में ये सारा स्कैम किया, और ये स्कैम पूरे 20,34,000 रुपए का किया इसने कई सारे महीनों के अंदर। इसको तो ऐसा लगा कि इसके पास में कोई अलीबाबा 40 चोर का खजाना निकल चुका है कि कभी भी ऑर्डर करूंगा, कभी भी मैं कैंसिल करके रिफंड ले लूंगा, तो इस तरीके से करता रहूंगा। लेकिन वो प्रोडक्ट कभी भी रिटर्न नहीं कर रहा था,
था, जिसकी वजह से अमेज़ॉन ने एक पूरी इन्वेस्टिगेशन बिठा दी और जहाँ पर ये पकड़ा गया तो भैया चिराग लेके ढूंढने से भी नहीं मिलेगा बेंगलुरु का। अब ये चिराग गुप्ता जो कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, इंजीनियर का दिमाग देखो कहाँ कहाँ तक चल जाता है, और ये ढूंढने से यूँ नहीं मिलेगा क्योंकि जेल के अंदर अब ये। खैर ढूंढने से तो मैं भी नहीं मिल रहा था क्योंकि मुझे कई दिनों से बुखार था। लास्ट वीडियो जो मैंने डाली थी वो 16 अगस्त को डाली थी, उस दिन भी मेरा गला ख़राब था, आज भी मेरा गला ख़राब है। मतलब उस बीच में बुखार ही रहा है, बुखार था या पिशाचनी थी क्या था पता नहीं, जकड़ रखा था अच्छी तरीके से कि छोड़ के ना दे रही, जैसे कि किसी भूत ने कब्जा कर लिया शरीर पे, ऐसा बुखार था। मतलब कोविड में भी उतना बुखार ना हुआ जितना इतना लंबा बुखार हो गया। और बुखार के बाद में गले ने ऐसा जो पकड़ा है, मतलब भगवान बचाए यार।